दोस्तों, जब बात धरती की आती है तब हम इंसान अभी तक इसके बहुत से हिस्सों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन समुद्रों में जाते ही हमारी एक्सप्लोरेशन बहुत ही सीमित रह जाती है, क्योंकि अभी तक हमने समुद्रों को सिर्फ 5% ही जाना है। हालांकि ये 5% भी हमारे लिए किसी बड़े माइलस्टोन से कम नहीं, क्योंकि इतने में ही हमने ऐसी अंडर वाटर डिस्कवरीज कर ली हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग अंडर वाटर डिस्कवरीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 100 साल पहले एक ऐतिहासिक ट्रेन को ओराइटी नदी में फेंक दिया गया था। ये नदी साउथलैंड न्यूजीलैंड से होकर निकलती है, लेकिन साल 2020 के शुरुआती महीने में आर्कियोलॉजिस्ट उस 135 साल पुरानी ट्रेन को निकालने में सफल हुए हैं और उसे क्रेन की मदद से समुद्र की गहराई से सूखी जमीन पर लेकर आ पाए हैं। इसको आमतौर पर पैसेंजर्स के लिए उपयोग में लिया जाता था, पर इस वी क्लास स्टीम इंजन को साल 1927 में डिक्लेयर करने के बाद इसे नदी में फेंक दिया गया था। इस डिसीजन के चलते शुरुआत में कई कंट्रोवर्सी देखने को मिली, लेकिन कोई काम नहीं आई और ट्रेन को पानी में फेंक दिया गया। इसको फेंकने के बाद जब सरकार को अंदाजा लगा कि उनका ये डिसीजन गलत था, तब इसे निकालने की कई बार कोशिश की गई, पर आपको बता दें कि इनके हाथ एक भी बार सफलता नहीं लगी। लेकिन कई दशकों की मेहनत के बाद साल 2020 में इसे निकाला गया। जब इसे निकाला गया तो पाया गया कि ट्रेन एक अच्छी हालत में है, इसके पहिए घूम रहे हैं, जिसे देख ऐसा मालूम होता है कि ये ट्रेन कोई राजनीतिक साजिश का शिकार हुई थी। नंबर 9। दोस्तों, क्या हो जब आप किसी नदी में डाइविंग कर रहे हो और आपको कई सारे ह्यूमन स्केलेटन एक टी टेबल पर बैठे दिख जाएं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा ही कुछ रिएक्शन था साल 2015 में डाइविंग कर रहे एक अंडर वाटर डाइवर का, जब वो नदी में डाइविंग कर रहा था। पर जैसे ही उसने इन स्केलेटन्स को देखा, वो पूरी तरह सहम गया और उसने पुलिस को बताया। लेकिन जब पुलिस ने इन स्केलेटन को देखा जो सनग्लासेस और विग कैप पहने हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये कोई क्राइम नहीं है, बल्कि अंडर वाटर आर्ट इंस्टॉलेशन है। ये स्केलेटन आज भी कोलोराडो रिवर के निचले हिस्से पर मौजूद है। ये रिवर ला पैज एरिज़ोना के पास में ही है। उनमें से एक स्केलेटन अपने हड्डियों के हाथ में एक मैसेज लिए हुए है, जिसमें लिखा है बर्नी ड्रीम इन द रिवर। इसके साथ ही उस पर तारीख भी लिखी हुई थी, जो 16 अगस्त 2014 थी। ये स्केलेटन असली है, लेकिन केवल इन्हें सजाया गया है। नंबर 8। दोस्तों, क्या कभी आपने पानी में डूबे हुए चर्च के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप जान लीजिए कि आज से करीब 30 साल से भी ज्यादा पहले वेनेजुएला में पोटासी नाम का एक टाउन एक डैम प्रोजेक्ट के कारण पूरा पानी के अंदर डूब गया था, जो नदी के किनारे पर बना हुआ था। लेकिन इस डैम के बनने के कुछ साल बाद इसमें से धीरे धीरे पानी लीक होने लगा, जिसके चलते उस पुराने टाउन के कई सारे पार्ट दिखने लगे, जिसमें सबसे मुख्य आकर्षक का केंद्र डूबा हुआ चर्च बना, जिसका शिखर 1985 में पानी कम होने के कारण दिखाने लगा था। और साल 2008 में कई और स्ट्रक्चर दिखने लगे और महीनों के बीतने के साथ साथ साल 2010 में वो डैम पूरा सूख गया और सब कुछ दिखाई देने लगा। और वो चर्च गॉथिक चर्च थी, जिसकी दीवारें टूट चुकी थी और केवल स्ट्रक्चर मौजूद था और बाकी पूरा शहर पानी के चलते टूट चुका था। नंबर 7। दोस्तों, एंशिएंट एस्ट्रोलैब को खोजना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी मशीनरी है, लेकिन इसे एक फंक्शनल मॉडल की तरह भी उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि जिसने भी इसे बनाया था, वो इसे नेविगेशन के साथ साथ सेलेस्टियल बॉडीज का मूवमेंट देखने के लिए भी उपयोग करता था। एक ऐसा ही डिवाइस साल 2021 के अक्टूबर महीने में नॉर्थ वेस्ट स्पेन के विवियारा एस्चुअरी में खोजा गया था। ये एक 1575 से 1622 के बीच में बनाया गया 108वां एस्ट्रोलैब है। इसे एक शिप के मलबे से खोजा गया था। रिसर्च के दौरान पता चला है कि ये सैन बार्टोलोम नाम के जहाज का मलबा है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह दुनिया के 10 सबसे अच्छे आर्टिफैक्ट्स में से एक है। उन्होंने बताया है कि पायरेट इसे हाथ में लटकाकर इसकी रॉड को सर्कुलर बेस के साथ अपनी शिप और सूर्य की पोजीशन का अनुमान लगाकर रास्ता पता करते थे, जबकि रात के समय के सूर्य के स्थान पर किसी पहनाने हुए तारे का इस्तेमाल करते थे। नंबर 6। दोस्तों, आपने कई किस्म के जीव देखे होंगे, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं देखा होगा जो अपनी पूरी बॉडी का शेप पल भर में चेंज कर सकता हो। दरअसल साल 2013 में इंडियन ओशन में लगभग 3000 फीट की गहराई में एक अजीब क्रीचर का वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर काफी रिसर्च करने के बाद भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो जीव क्या था। लेकिन मार्च 2021 में दोबारा ये वीडियो ट्रेंडिंग पर आया और इसने इस बार साइंटिस्ट के साथ साथ आम जनता को भी मजबूर कर दिया कि ये कौन सा जीव है, लेकिन कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाया। आप देख सकते हैं कि ये जीव देखने में किसी टैटू की तरह नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से किसी गेंद के आकार में बदल जाता है
और उसके बाद जेलीफिश की तरह हो जाता है और इसमें रेनबो लाइट्स नजर आने लगती हैं। किसी को नहीं पता कि ये जीव क्या था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो नकली है, लेकिन ये वीडियो एक जेट के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए ये नकली नहीं हो सकती। नंबर 5, पिछले अननोन क्रीचर को देखने के बाद हो ना हो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि कहीं वो चीज एलियन तो नहीं थी। तो आपको बता दे कि वो तो पता नहीं, लेकिन साल 2017 में रशिया के एनेपा कोस्ट में ब्लैक सी के बॉटम पर लोगों का मानना था कि एलियंस रहते हैं। लेकिन जब सी डाइवर्स ने देखा तो बताया कि ये कोई एलियंस नहीं है, ये केवल एक जेनोमॉर्फ कैरेक्टर है जिसे एलियंस मूवीज के लिए बनाया गया था। ये स्कल्पचर यूनाइटेड किंगडम के आर्टिस्ट द्वारा केबल कार के ऐसे पुर्जों या कहीं हिस्सों से बनाया गया था जो लगभग पूरी तरह खराब हो चुके थे। ये स्कल्पचर HR गीगर के उस डिजाइन पर आधारित है जो 1979 में पहली एलियन मूवी के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसे पानी के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि लोग इस एलियन स्कल्पचर के साथ फोटो खींचने के लिए स्कूबा डाइविंग करें। ये एक शानदार आइडिया है। नंबर 4, दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अपोलो 11 मिशन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मिशन में से एक है। इस मिशन को 16 जुलाई को अंजाम दिया गया था और अपोलो 11 ने आसमान में उड़ान भरी थी। आप जान लीजिए कि इसने अपने सैटर्न 5 F1 इंजन अटलांटिक ओशन में छोड़े थे, पर आपको बता दें कि उन छोड़े हुए कुछ इंजन में से 2 को साल 2012 में जेफ बेजोस की टीम ने खोज लिया है। उनकी एक कंपनी है जो गहरे समुद्र में रॉकेट इंजन्स को ढूंढने का काम करती है और उस टीम में दुनिया के सबसे मशहूर और हुनरबाज सी डाइवर्स मौजूद हैं। जेफ बेजोस की टीम ने अपोलो 11 के इंजन्स को सी सोनार की मदद से खोजकर बाहर निकाला था। इन्होंने अपोलो 11 के इंजन को 14,000 फीट की गहराई पर खोजा था। जेफ बेजोस ने यह भी कहा कि उन्होंने इन अपोलो 11 के इंजन को सक्सेसफुली उपयोग में लिया है। इस टीम ने अपोलो 11 इंजन्स के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें खोजी हैं। नंबर 3, दोस्तों समुद्रों में इन दोनों अजीब चीजों के मिलने के बाद जब नवंबर 2021 में जर्मन डाइवर ल्यूकस ऑस्टरटैग और नई चीजों को खोजने रेड सी में निकले तो उन्होंने अचानक से एक लंबे विशाल ट्यूब के आकार के ऑब्जेक्ट को देखा जो जिंदा तो था, लेकिन इसका कोई मुंह नहीं था, कोई आंख नहीं थी और ना ही कान थे, लेकिन इसकी बॉडी के एक एंड पर एक अजीब डंक जैसी चीज थी जो बहुत ही नुकीली थी। इन्होंने कैसे भी कर जब उसके करीब जाने की कोशिश की तो इन्होंने पाया कि उसका शरीर रबड़ की तरह मुलायम था और इस ऑर्गेनिज्म को अपोलो नाम दिया गया था। इसके शरीर पर किसी जेलीफिश की तरह लाइंस थी। ये क्रीचर अब तक का सबसे लंबा मरीन ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने इसकी कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर साझा करी जिस पर अलग अलग लोगों ने अजीब अजीब कमेंट्स किए। नंबर 2, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ये हमेशा से ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते आ रहा है, लेकिन साल 2020 में यहाँ अंडर वाटर म्यूजियम के चलते ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। इसके अंदर कई तरह के स्ट्रक्चर और कई स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी इस म्यूजियम का सारा डिजाइन आर्टिस्ट जेसन डिकेयर्स टेलर के द्वारा ही बनाया गया था, जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस में एक साइंटिस्ट हैं, जिसके चलते इस म्यूजियम में साइंस की भी झलक देखने को मिल जाएगी। इस म्यूजियम में ऐसे मटेरियल्स का उपयोग किया गया है जिससे मरीन लाइफ पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये ओशन सायरन नाम के स्टैचू के कारण पानी के ऊपर दिखाई देता है। ये स्टैचू एक 12 साल की बच्ची का है जो ओशन के टेम्परेचर के साथ रंग बदलता रहता है। नंबर 1, दोस्तों आज तक आपने कई सारी वाइनरीज देखी होंगी, लेकिन ऐसी अजीब वाइनरी नहीं देखी होगी। दरअसल ये वाइनरी डल्मेशियन कोस्ट पर 75 फीट की गहराई में शिपरेक पर बनाया गया है, जिसे एडिवो वाइनरी कहा जाता है। ये दुनिया की पहली अंडर वाटर वाइनरी है। इसे साल 2011 से उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें इस वाइनरी के लिए लगभग 5000 बोतलें 3 महीने के लिए जमीन के ऊपर रखी जाती हैं और फिर 1 से 2 साल के लिए पानी के नीचे रखी जाती हैं, जिसे एक मिट्टी के जग में रखा जाता है। सभी बोतलों को कॉक किया जाता है और खारे पानी को रिसने से रोकने के लिए और शराब को बाहर निकालने से रोकने के लिए रबड़ की 2 परतें डाली जाती हैं और फिर 2 साल बाद बॉटल्स को बेच दिया जाता है। इस तरह से ये वाइनरी काम करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।